Dear students, today's topic is limitation of simple or linear queue. The main limitation of queue is that once an element is deleted, we cannot insert another element in its position. That means linear queue में या सिंपल क्यू में अगर हम एक एलिमेंट डिलीट करते हैं या एक से ज़्यादा एलिमेंट डिलीट करते हैं तो उसके प्लेस पर हम अनदर एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को शो करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आई हैव अ लीनियर क्यू हैविंग वैल्यूज 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो फ्रंट वैल्यू इज 0 एंड रियर वैल्यू इज 4। हमने एग्जांपल लिया, हमारी रियर की वैल्यू क्या है, टोटल एलिमेंट्स है हमारे, सपोज n इज 5, आपका साइज जो है वो यहाँ पर 5 है, तो n माइनस 1 इट इज 4। इट मीन्स एट प्रेजेंट जो मेरी क्यू है वो फुल है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है 0 को और रियर पॉइंट कर रहा है 4 को। नाउ if new element is inserted then overflow condition will occur, and if we delete some element from front then front is incremented by 1। अब केस लेके चलते हैं कि सपोज मैंने 10 को डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होकर पॉइंट करेगी 20 को। सपोज मुझे 20 को भी डिलीट कर दिया तो 20 आपका डिलीट होगा, फ्रंट इज अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी जो 30 को पॉइंट कर रहा होगा। दैट मीन्स अगर सपोज हमने 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है देन दिस इज द सिनेरियो, वैल्यू ऑफ फ्रंट इज 2, वैल्यू ऑफ रियर इज 4। तो ये एग्जाम्पल में हमने यहाँ दिखाया कि हमने 0th एलिमेंट भी डिलीट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट भी डिलीट कर दिया। इन दिस केस इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, अगर मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज 60 या 34 कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, देन एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द रियर पोजीशन, बट रियर आपका अभी भी किसे पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रियर इज स्टिल पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजीशन, दैट इज योर n-1 और max -1। Hence we cannot able to reuse the free memory space। तो जो हमारा शुरू में मेमोरी स्पेस फ्री हुआ है उसे हम ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स पहले 30 भी डिलीट हो गया, सपोज 40 भी डिलीट हो गया। इट मीन्स क्यू में सिर्फ अगर सिंगल एलिमेंट है और वो भी लास्ट पोजीशन पर है, इवन देन आपकी स्टार्टिंग की पोजीशन फ्री होने के बावजूद भी हम उसमें एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ लीनियर कोई एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द रियर पोजीशन और आपका रियर ऑलरेडी लास्ट पोजीशन को इंसर्ट पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ simple or we can say linear queue. Now this problem we can solve this problem by using the circular queue। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्पेशल क्यू यूज करते हैं एंड दैट क्यू इज नोन एज सर्कुलर क्यू। In circular queue the operations are performed based on FIFO principle। सर्कुलर क्यू में ऑपरेशन फीफो प्रिंसिपल, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली ही चलेगा, बट द डिफरेंस इज दैट द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। दैट मीन्स लास्ट के बाद आप फिर से सर्कुलेट होकर फिर से स्टार्टिंग पोजीशन को पॉइंट करेंगे। दैट मीन्स सपोज हमने कहा कि सपोज साइज है हमारा क्यू का 7, तो फर्स्ट पोजीशन इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and after 6 instead of having the 7 I am again having the 0। it means last position के बाद next position मेरी फिर से क्या हो जाएगी, beginning हो जाएगी। तो यहाँ पर हम केस लेके चलते हैं। इन दिस केस सपोज हम यहाँ लेके चल रहे हैं, लास्ट पोजीशन जो है हमारी 6 है एंड इट इज कनेक्टेड विद अगेन विद द पोजीशन 0। Now suppose this is the scenario, I am having elements front is 0 and rear value is 4। Now suppose I want to insert, अब यहाँ पर हम साथ साथ लिख लेते हैं, here the front value is 0, फ्रंट आपका 0 को पॉइंट कर रहा है and rear is equal to 4, rear पॉइंट कर रहा है हमारा 4 को। Suppose I want to insert 60 कहाँ इंसर्ट होगा, रियर के बाद यानी 50 के बाद, तो 60 इंसर्ट हो जाएगा आपकी 5th पोजीशन पर। इट मीन्स फ्रंट तो 0 ही रहेगा बट रियर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। नेक्स्ट केस सपोज डिलीट की बात करें, डिलीशन हमेशा कहाँ से होगी, फ्रंट से। तो इट मीन्स अगर हम डिलीशन की बात करते हैं, व्हाट इज डिलीटेड, 10 इज डिलीटेड, तो जो 0 पोजीशन पर 10 था वो डिलीट हो गया। आपका फ्रंट अब किसे पॉइंट करेगा, यहाँ पर होगा 20, 30, 40, 50 and 60। That means front points to now 1
and rear points to 5. तो फ्रंट तो 1 को पॉइंट कर रहा है और रियर आपका पॉइंट कर रहा है 5 में. इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं. नाउ सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ नंबर 70. 70 आपका कहाँ इंसर्ट होगा? 60 आपकी रियर पोजीशन थी. 60 के बाद आपका यानी 6 पोजीशन पर आपका इंसर्ट हो जाएगा 7. तो 0 पोजीशन तो डिलीट हो चुकी थी. आई एम लेफ्ट विथ 20, 30, 40, 50. यहाँ पर 60 था. अब हमने 70 इंसर्ट करना है तो ये 6 पोजीशन पर आपका इंसर्ट हो जाएगा 60. तो फ्रंट की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी? 1 और रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. अब यहाँ पर सपोज अगेन आई वांट टू इंसर्ट अ नंबर 80. अगर ये लीनियर क्यू होता तो रियर अगर जब मेरा मैक्स को पॉइंट करता है या मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 6 पोजीशन जो है, अगर हमारा लीनियर क्यू होता तो 6 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट नहीं होता. बट इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू आफ्टर 6 द नेक्स्ट पोजीशन इज अगेन 0. दैट मीन्स इफ आई वांट टू इंसर्ट अ नंबर 80, ऑलरेडी हमारा फ्रंट क्या था? 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. आपकी ये वैल्यू तो किसकी थी? फ्रंट की वैल्यू थी. फ्रंट की वैल्यू थी हमारे पास 1 और रियर की वैल्यू हमारे पास थी 6. बट नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट 80. तो 6 के बाद नेक्स्ट पोजीशन मेरे पास क्या है? 0. दैट मीन्स 80 आपका इंसर्ट हो जाएगा 0th पोजीशन पर. नाउ द वैल्यू ऑफ रियर इज 0. इट मीन्स 6 के बाद 0. सपोज नेक्स्ट डिलीशन होती है तो 20 होगी तो नेक्स्ट इंसर्शन कहाँ पर होगी? 1 प्लेस पर. इट मीन्स इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट आफ्टर द लास्ट पोजीशन बिकॉज द नेक्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट पोजीशन इज योर फर्स्ट एलिमेंट. इट मीन्स इन केस ऑफ सर्कुलर Q, it may be possible the value of rear may be less than front, but in normal linear case the value of front is always smaller than the value of rear. But in case of circular Q, it may be possible the value of front is smaller or it may be possible the value of front is larger than the value of rear. This is the limitation of a linear Q, and how we solve it? We can solve it with the help of your circular Q.